Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और लोकसभा चुनाव के बीच में एक ऐसी घमासान भी चल रही है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। एक तरफ गुजरात और बाकी उत्तर प्रदेश के भी राज्यों में जब चुनाव हो रहे थे, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था, वो भी राजपूतों को लेकर। राजपूत पर बीजेपी के एक नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। ये विवाद गुजरात से शुरू हुआ था और बाकी राज्यों में भी फैल गया। हालांकि धीरे धीरे इसकी रफ्तार भी बढ़ी और अब उत्तर प्रदेश में ये रायबरेली के बाद, अगर रायबरेली में भी है और अमेठी में भी ये विवाद पहुंच गई है। अब यहां पर राजपूत के नेता हैं, करनी सेना के अध्यक्ष, उन्होंने स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव प्रचार में मैदान में उतरे हैं और उनके खिलाफ वोट करने की अपील लोगों से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार स्मृति ईरानी को मुंहतोड़ जवाब देना है और राजपूत समाज से ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए। इतना ही नहीं, करनी सेना के प्रमुख ये भी कह रहे हैं कि राजपूतों को शपथ लेनी चाहिए कि स्मृति ईरानी के खिलाफ वोट करें, स्मृति ईरानी को इस बार नहीं जिताना है। मामला ये फंस रहा है कि एक तरफ से स्मृति ईरानी कांग्रेस पर वार कर रही है। वो कह रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली इसलिए चले गए क्योंकि हार का डर सता रहा था। वहीं दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी के खिलाफ ही अमेठी में राजपूत समाज एकजुट होकर उनके खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं। मामला दिलचस्प ये भी होता जा रहा है कि अमेठी में राजपूतों की अगर आबादी देखें तो ये इतनी जरूर है कि वो किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी उम्मीदवार को जिताने और हराने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अमेठी से केएल शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ उनके टक्कर में है बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी। वही स्मृति ईरानी जो 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ, 2014 में तो हार गई, लेकिन 2019 में जब राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरी तो स्मृति ईरानी जीत गई। वोटों के अंतर की अगर बात की जाए तो सिर्फ करीब 50,000 वोटों के अंतर से स्मृति ईरानी इस चुनाव को जीत सकी थी। और इसी से यह भी अब अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो 50,000 के वोटों का मार्जिन कुछ ज्यादा नहीं है और जीत भी सकते हैं। लेकिन इन मौके पर कुछ उल्टा हुआ। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए और फिर अमेठी में केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। केएल शर्मा 40 साल से कांग्रेस के विश्वास पात्र हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के साथ काम किए, सोनिया गांधी के साथ भी रहे, उनके कामकाज को भी देखा, राहुल गांधी के कामकाज को भी देखा अमेठी में। अब केएल शर्मा को अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया है और इन सब के बीच में राजपूत करनी सेना के प्रमुख कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी के खिलाफ वोट करेंगे। दिलचस्प मामला यह भी होगा कि अगर ऐसा होता है तो फिर स्मृति ईरानी को जोरदार झटका लग सकता है। लेकिन ये वोट बैंक कितना कारगर होगा, राजपूत के सेना के समाज के जो प्रमुख हैं, करनी सेना के प्रमुख, वो जो अपील कर रहे हैं, अगर वो सच में बदलती है या फिर नहीं बदलती है, इस सब का समीकरण पता चलेगा जब यहाँ पर वोट होगी। और वोट के बाद जब यहाँ परिणाम आएंगे, 4 जून को वोटों की गिनती होगी, तो फिर पता चलेगा कि आखिर कौन कितने पानी में है और राजपूत समाज के विरोध का असर अमेठी में भी देखने को मिले या फिर नहीं मिला। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।